शंकराचार्य ने एक बार फिर से साईं बाबा पर हमला किया है। शंकराचार्य ने कहा कि दुनिया भर में साईं के खिलाफ वो अभियान चलाएंगे। शंकराचार्य ने भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि साईं मर चुके हैं और सनातन में मरे हुए व्यक्ति की पूजा नहीं की जाती है। इसके बाद शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने फिर से पोस्टर दिखाया जिसमें हनुमान जी साईं पर पेड़ उखाड़कर हमला कर रहे हैं। 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या शंकराचार्य के विरोध से साईं की पूजा रुक जाएगी और क्या साईं राम कहने से सीता जी का अपमान होता है। तमाम खास मेहमानों के साथ कृष्णा शर्मा जी यहां पर मौजूद हैं। आप साईं समर्थक हैं। जेके बेनीवाल साहब हैं, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के आप समर्थक हैं। एच.एस. रावत साहब हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, आप शंकराचार्य के समर्थक हैं। और नंदिता पांडे जी हैं साईं समर्थक। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला हमारा सवाल क्या है इस कार्यक्रम में, जरा उस पर नजर डालिए। क्या शंकराचार्य के विरोध से साईं पूजा रुक जाएगी? शुरुआत नंदिता जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से ये विरोध अभियान शुरू किया गया है और ये कहा जा रहा है कि इसको और आगे बढ़ाया जाएगा, क्या साईं की पूजा इससे रुक जाएगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए जब आप किसी के गुरु तत्व की उपासना करते हैं तो आप उसके गुरु तत्व की उपासना करते हैं, उसको जीव तत्व की उपासना नहीं कर रहे थे। और गुरु तत्व कभी अमर होते हैं, कभी मरते नहीं। अगर मुझे किसी एनर्जी से फायदा हुआ है या उससे मुझे गाइडेंस मिली है तो चाहे संसार कुछ भी कहे मैं उसको फॉलो करूंगी। वो तो मेरे लिए एक पार्ट टू गाइडेंस है, तो वो कैसे खत्म हो सकता? वो कभी खत्म नहीं हो सकता। दूसरे कहे चाहे कितना ही सोचे, कितना ही उस चीज के बारे में बोलते रहे, तो वो तो कभी भी कहते हैं जब आप प्रोग्रेस करते हैं, जब आप ऊंचे लेवल पे हायर प्लेटफॉर्म्स में स्पिरिचुअल लेवल पे भी जाते हैं तो आपके लिए इवन जब कहते हैं संन्यास का जो परम आपके लिए परमोत्कर्ष स्टेटस होता है वो तभी होता है जब आप अपने घर में जाकर के, अपने पिंड में जाकर के वहां से अपने माँ बाप से आशीर्वाद लेते हैं। है ना? तो जी अपने को कंप्लीट कर लीजिए। गुरुत्व होता है और साथ में उनमें संन्यास की भावना होती है, तो क्या साईं ने संन्यास लिया था? मैं ये नहीं बोल रही कि एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए। मैं ये बात कर रही हूँ कि जब हम जो सनातन धर्म में होता है कि सन्यासी भी जब अपने घर में जाता है और घर में कहते कि आपको पूरी जगह फेम मिल सकता है लेकिन आपके घर में आपकी एक्सेप्टेंस। मैं सिर्फ ज्ञान की बात कर रहा हूँ, गुरुत्व की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ शंकराचार्य जी का फेवर करने के लिए नहीं बैठा हुआ। मैं शंकराचार्य जी का फेवर उन बातों पे करता हूं जब बात हिंदू धर्म की आती है। जब उजूल फजूल बातें वो बोलते हैं तो मैं उनका विरोध भी करता हूं। यहां पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वो क्या है कि हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चर्चा में रहना चाहते हैं। उनको कम से कम आंदोलन तो शुरू करना चाहिए, मूर्ति हटानी तो चाहिए उनको। अब रोज टीवी पे कुछ ना कुछ बोल देते हैं, करते कुछ नहीं है। अब हम लोग मतलब उनका भी अपना एजेंडा है, उनका अपना एजेंडा है ना, उसका हम विरोध करते हैं। मैंने 1 साल उनका सपोर्ट किया, लेकिन अभी क्या है कि मैंने उनको कहा कि आप करिए, मूर्ति हटाइए, मंदिर को शुद्ध करिए, कुछ तो करिए, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो काम चलेगा नहीं। लेकिन बेनीवाल साहब ठीक है चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। के पास संन्यास था, गुरुत्व था, कुछ चीज नहीं थी, इसलिए मैंने शंकराचार्य जी नहीं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बात और कही है। बेनीवाल साहब आपसे समझना चाहूंगा कि साईं राम जो कहा जा रहा है, राम के साथ जो साईं का नाम जोड़ा जा रहा है, जबकि हम लोग सनातन धर्म में, उन्होंने ये बात कही कि हम लोग सनातन धर्म में सीताराम कहा करते थे। क्या इससे अपमान हुआ है भगवान राम का? देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, आप समझने की बहुत जरूरत है। देखिए पहले लिस्ट को भी ध्यान से सुनना पड़ेगा। और शंकराचार्य जी से मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनिए। शंकराचार्य जी हमारे सनातन धर्म में शंकराचार्य जो 2500 साल पहले आए हैं, अभी 2500 से पहले नहीं, गोविंदा नहीं, उनके कौन गुरु कौन थे? गोपालाचार्य, गुरु गोविंदाचार्य। गोविंदाचार्य के गुरु कौन थे? गौड़पादाचार्य। उनके गुरु कौन? सुखदेव पर्व। उनके गुरु वेदव्यास। उनके गुरु नारद। उनके गुरु ब्रह्मा। उनके गुरु भगवान श्री कृष्ण। तो ये संप्रदाय कहां से आ रहा है? भगवान के संप्रदाय के। देखिए ये जो साईं की राम की बात है, ये बिल्कुल देखिए एक शंकराचार्य जी ठीक बात कह रहे हैं। आप वो कह रहे हैं साईं की पूजा नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? कि भगवान की जब एक बार पूजा कर लेंगे बाकी किसी की पूजा की जरूरत नहीं है। गुरु तत्व जब तक रहता है, जब तक जिंदा है, वाकई में ठीक बात है। मैं आपको शास्त्र के हिसाब से बात कर रहा हूं। ये लेकिन शंकराचार्य जी को यह बताना चाहिए पूजा किसकी करें। एक बात शंकराचार्य जी को बतानी चाहिए। नहीं अब ये वो कह रहे हैं राम जी, कृष्णा जी जो एक बात कही जा रही है, साईं राम आखिर देखिए राम का नाम क्या? देखिए हमारे यहाँ शक्ति होती है। देखिए नहीं, देखिए शक्ति से शक्तिमान दो चीज की होती है हमेशा। देखिए राम सीता, श्री कृष्ण राधा। राधा कौन है? किसी को नहीं मालूम। हर कोई कहता राधा पता नहीं है।
राधा पत्नी नहीं है, शक्ति है उनकी। एक बात बताइए, आप राम के पीछे पड़े हुए हैं, किसी का रामचंद्र नाम है, कभी किसी का नाम कुछ है, राम प्रकाश नाम है, तो क्या हर चीज में वो रोक लगाएंगे कि राम नाम है, सीता का नाम होता है? आप कैसी बात करें? आप दो हैं, आप बैठे बैठे कोई ना कोई आपका शरीर, आप आनंद जी अखिलेश जी मुझे बताइए, आपका शरीर है, आपकी आत्मा है, अगर जो आत्मा शरीर से निकल जाएगी आपका शरीर में क्या रहेगा? इसलिए शक्ति है शक्तिमान, यानी शक्ति भगवान की राधा है, श्री कृष्ण भगवान शक्तिमान है, ये दो चीज अलग हो ही नहीं सकती है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, आप बताइए आत्मा को नहीं अलग मानेंगे? आप मुझे अपमान है तो क्या कर रहे हो आप लोग? अगर अपमान है तो क्या कर रहे हैं? करना चाहिए, क्या किया है आप लोग? क्या कर रहे हैं? अब ये करना चाहिए। अपमान है। एक नई बात यहाँ सामने आ रही है, क्या किया? एक नई बात सामने आ रही है। रावत साहब ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का भी अपना एजेंडा, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी, अपमान है, ये बात 1 साल से लगातार टीवी पे चल रही है, लेकिन 1 साल में शंकराचार्य जी ने क्या किया? अच्छा एक चीज बताइए, एक मिनट बेनीवाल साहब, आता हूं नंदिता जी, मैं आपके पास आता हूं। बेनीवाल साहब, ये जो पोस्टर बीच बीच में जारी कर दिए जाते हैं, पोस्टर में दिखाया जाता है कि हनुमान जी साईं बाबा को खदेड़ रहे हैं, क्या ये उन लोगों का भी अपमान नहीं है जो साईं भक्त हैं? हर कोई अपने अपने गुरु को, भगवान को मानने के लिए स्वतंत्र है इस देश में। देखिए अखिलेश जी, ये देखिए जो तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, बिल्कुल अखिलेश जी मैं देख रहा हूँ, बिल्कुल ठीक बात कर रहा है, लेकिन आप सुनिए, इसका आपको सुनना पड़ेगा, एक सेकंड आपको सुनना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। बोलिए बेनीवाल जी, नंदिता जी पास जाऊंगा। सुनना ये पड़ेगा कि आप अगर ये जो हमारे यहाँ सनातन धर्म में एक ही चीज है, भगवान ने जीव को स्वतंत्र कर रखा है। आप कुछ करिए, पाप करिए, पुण्य करिए, कुछ भी करिए, और किसी की भक्ति करिए। 36,000 करोड़ 33,000 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन भगवान ने केवल एक अपने यहाँ पे कह रखा 3 मार्ग हैं और 4 मार्ग है और 3 हमारे उसके करने के जैसे भक्ति के नियम है। वैसे तो 90 भक्ति बताई गई है, लेकिन 3 मेन है, श्रवण कीर्तन और भजन। नहीं वो ठीक है, मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। ये पोस्टर जो जारी किया जाता है उसका क्या मतलब? ये जो पोस्टर जाने नहीं, देखिए ये मैं देखिए पोस्टर की जहां तक बात है, ये शंकराचार्य जी अपना जवाब देंगे, मैं ये नहीं बात कर रहा हूं, मैं उनका ना विरोध कर रहा हूं ना उनके फेवर में कह रहा हूं। हमारे यहाँ पे सहिष्णुता बड़ी है, बड़ी भारी है, सनातन धर्म में क्या ये तो असहिष्णुता है ना नंदिता जी, ये तो इंटॉलरेंस है आप दिखा रहे हैं जो पोस्टर जारी पहली बात तो ये पोस्टर बहुत ही डिमीनिंग है फर्स्ट, क्योंकि ये हनुमान जी का अपमान ज्यादा है। हनुमान जी खुद एक डिसाइपल थे और बहुत बड़े भक्त थे भगवान राम के, तो वो किसी भी भक्त का इस तरह से अनादर कर ही नहीं सकते। तो कहीं पे शंकराचार्य जी प्रॉब्ली हैज क्रॉस्ड हिज लाइन राइट नाउ। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं जीव की और आत्मा की, तो भगवान कृष्ण ने या भगवान राम ने ह्यूमन अवतार लिया था, उसके बाद भी आज इतने सदियों से हम उनकी पूजा करते आ रहे हैं। और यहीं पे एक छोटा सा रहमत संसार में सबसे मिलिए जाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सनातन धर्म में मरे हुए व्यक्ति की पूजा नहीं भगवान कृष्ण यादव थे, कैसे थे, ह्यूमन अवतार लिया था ना कृष्ण का, तो फिर एक्चुअल रूप विष्णु भगवान हो गया, नारायण हो गया ना। नारायण की पूजा करिए, संप्रदाय बनाएंगे तो करो, हमारे हमारे यहाँ तो आज भी हम भगवान राम की पूजा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, ह्यूमन अवतार है। आप कैसे कह सकते हैं? आप लोग साईं बाबा से इतने डरते क्यों हैं ये बताइए? देखिए डरते नहीं है, कारण क्या है कि जब जब धर्म के ऊपर आघात होता है, हमला होता है, तो उसकी सुरक्षा हमारे धर्म का फर्ज बनता है, और ये जिम्मेवारी शंकराचार्य जी के पास है, क्योंकि धर्म गद्दी पर वो विराजमान है, हम तो उनके फॉलोअर हैं, समर्थक हैं। उनको सोचना चाहिए, इतने साल से 50 साल से शंकराचार्य हैं, साईं राम, राम आज से नहीं लिखा जा रहा, बहुत साल पहले क्यों नहीं मुद्दा उठाया उन्होंने? अब रोज रोज एक मुद्दे को लेकर बैठ जाते हैं। मूर्तियों की बात आती है, हर मंदिर में साईं की मूर्ति लगी हुई है, हम बार बार बोलते हैं इनको हटाइए, आंदोलन करिए, जेल जाइए, हम भी जाएंगे, लेकिन खाली ऐसे भटकाने से काम तो नहीं चलेगा ना, काम तो करना पड़ेगा शंकराचार्य जी को। या फिर नहीं कर सकते तो हटाइए, दूसरे शंकराचार्य होने चाहिए। ले लीजिए मूर्तियां, नहीं हम लोग यहाँ चिल्ला के विरोध करते हैं, कुछ नहीं चंदा आता है, वो मूर्तियां नहीं हटेंगी। चंदा आता है, चंदा दोनों ही जगह में जाता है। उन्होंने ये बात भी कही है कि एक सिद्ध पुरुष को भगवान हनुमान ने दर्शन दिए सपने में, और उन्होंने ये कहा है कि अब साईं बाबा को भगाने का वक्त आ गया है।
ये तो जो है हनुमान जी अपनी तरह बातें हैं, उन्होंने किस तरीके से लोगों जी बिल्कुल इन्होंने जो अपने दिमाग की बातें इन्होंने बोला है, लोगों में आपस में जो है इस तरीके का भेदभाव और जो है लड़ाई करवाने का इन्होंने एक मुद्दा उठा लिया। सपने की क्या विश्वसनीयता है? किसी के लिए कहते मेरे सपने में ही मुझे हैरानी होती है, मुझे ये हैरानी होती है कि आदमी इतनी बड़ी गद्दी पर झूठ बोल सकता है। आपको बता दूं, ये आपको पता श्री कृष्ण भगवान की बताता हूँ मैं। हरिदास जी को सपने में आए, जब ये बाकी बिहारी के दर्शन आप करने आपको लग रहा है सपने में हनुमान जी आकर के कहा होगा कि साईं को देखिए सपने होते हैं, लेकिन ये शंकराचार्य जी के भक्त को सपना आया। मुझे हैरानी की बात है, इतनी बड़ी धर्म गद्दी पर बैठ करके व्यक्ति ऐसे झूठ का सहारा ले सकता है। उनको नहीं करना चाहिए इस तरह की बातें, उनको मजबूती के साथ लड़ना चाहिए, सरकार से बात करना चाहिए। नंदिता जी को अगर बचाना है, नंदिता जी इस तरह की बातें कहकर अपने तर्क को कमजोर कर रहे हैं शंकराचार्य। देखो क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं बोलने को, आपको हाईलाइट अपने आप को करना है, तो आप इस तरह के टुटपुंजो टाइप के आप उदाहरण लेके आते हैं। एक बात हमारे देखिए नारायण, आप लोग एक बात का जवाब नहीं देती हैं, बार बार शंकराचार्य सवाल खड़े करते हैं। नहीं, वो ये सवाल बार बार खड़े करते हैं कि आपको आखिर साईं को राम की क्या आवश्यकता है। साईं को अगर आप लोग पूछते हैं, उन्हें इतना बड़ा मानते हैं, राम के साथ जोड़ने का क्या मतलब? तो हमको काम करना चाहिए ना। बारी बारी से नारायण मिल जाए आपके, तो हर जग पिंडे तक ब्रह्मांडे, हर किसी के अंदर ईश्वर व्याप्त है, चाहे वो राम हो, भगवान हनुमान जी ने भी अपना चीरा पड़ा तो क्या किया, उनको सीने में राम और सीता दिखे। साईं तो अगर किसी को आदर के रूप में बोला जाता है, एक पर्टिकुलर समाज साईं भाई बोलता है, और बम्बई में भाई गुंडे को बोलते हैं। आप क्या क्या करेंगे आप भाई का? देखिए ये साईं की अगर परिभाषा करेंगे तो पता नहीं क्या निकलेगी। ये शब्द कोई नहीं, मैं आपको शास्त्र बताइए साईं भी कोई परिभाषा निकाल जी सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, 1-1.5 साल हो गया इस मुद्दे को चलते चलते। हमने शंकराचार्य जी को कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम सनातनी हैं, कट्टर हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई ठोस मुद्दा उठाइए। खाली इस तरह की बातें करने से काम नहीं चलेगा। सही कह रहे हैं, हम इस बात का समर्थन करते हैं, ठोस शब्द उठाने चाहिए। शंकराचार्य जी का समय आ गया है। जब आप ये कहेंगे कि आपको भी पता चल जाएगा साईं भक्त कितने हैं, की भाषा से नहीं, तो रावत जी कहेंगे कि आपको ये पता चल जाएगा हनुमान के भक्त कितने हैं, बेनीवाल जी कहेंगे राम का। अगर मैं साईं को सपोर्ट कर रही हूँ तो मैं सनातनी नहीं हूँ, ये कौन कहता है? मैं सनातनी हूँ। शांति से समझने की बात है, हमारे यहाँ पे संप्रदाय अनेक बन सकते हैं, आप संप्रदाय इतने नहीं बन सकते। नहीं, ये शक्ति परीक्षण तो नहीं है ना बेनीवाल साहब। साईं के कितने भक्त हैं, पता चलेगा साईं बड़े हैं, राम देखिए राम कितने बड़े हैं। जीव को क्या पता है? मुझे अगर इस क्लास में, मुझे इस क्लास में श्रद्धा मिलती है, सच्चा गुरु है जो 25 साल पढ़ने में निकल गए, 50 साल पढ़ने में निकल गए। मुझे इस क्लास में अगर श्रद्धा मिलती है तो इस क्लास की आज पूजा करना शुरू करें। इस क्लास में एनर्जीज आ जाएंगी, वो मुझे देखिए वो एक भावना की बात है। देखिए प्रकार का विरोध करते हैं कि उनके पास ना कोई गुरु था। आप कह रहे हैं ना रावत साहब, ये तो आप कह रहे हैं, ग्रंथ में तो कुछ होना चाहिए ना। उनके पास ज्ञान है। मैं कहता हूँ गुरु नानक देव के पास गुरु वाणी है, महात्मा बुद्ध के पास उनका इतिहास है, महावीर जैन के पास है, साईं के पास क्या है? अनेक उदाहरण, एक प्योर अगर कोई संत होता उसको अपने उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज के टेरो लीडर है, आपका नाम टेरो लीडर के साथ जुड़ा हुआ है, साईं का किसके साथ जुड़ा हुआ है? आप ये सोचिए, मैं तो आपके अंदर भी ईश्वर मानती हूँ, इसलिए आपके अंदर भी ईश्वर मानती हूँ। फिर आप कैसे कहते हैं हमारे सनातन धर्म में? आप क्यों तय करेंगे कौन किसकी पूजा करे? नंदिता जी किसी की पूजा करना चाहें, कृष्णा जी, बेनीवाल साहब आप करने दीजिए ना। एक चीज जिस सनातन में इन्होंने अपना नाम रखा है, जिस सनातन के अनुसार इनका नाम रखा गया है, मंत्रों के साथ इनका उपचार हुआ है, यज्ञोपवीत हुआ है, तो उसमें इनका नाम रखने और उस पूजा रखने का इनका कर्तव्य बनता है। हमारा मत्स्य अवतार था, हमारे उसमें कुर्म अवतार में टॉर्टॉइस के रूप में भगवान का दूसरा अवतार रूप लिया गया है, बोर के रूप में लिया गया है, जैसे कि वाराह के रूप में लिया गया। तो क्या उन्होंने उस तरह का ज्ञान वांचा था? नहीं। पर ये कि जब हम बात करें, मेरी बात, मैं आप लोगों की बात में कभी नहीं करती हूँ, प्लीज मेरी बात में कभी नहीं करें। किसी मस्जिद में रहते थे, किसी मस्जिद में सिंपल सी बात, किसी मस्जिद में तो नहीं रहते।
engineering using the वही आ जाएगी दोबारा रिपीट आकर के एक मस्जिद में रहने वाला व्यक्ति, नमाज पढ़ने वाला व्यक्ति वो कैसे ज्ञानी नहीं हो सकता है? आप कृष्णा जी को अवतार कहती हैं बिल्कुल अवतार नहीं है वो। क्यों नहीं? साईं अवतार नहीं है, अवतार हमारे 10 में आखिरी कल की अवतार होना है। अच्छा चलिए हम इस तरीके से जान लेते हैं। एक मिनट, साईं को अगर आप अवतार कहते हैं तो इसके सबब पर आप बोल रहे हैं। आदि शंकराचार्य एक मिनट, क्यों लगता है कि साईं अवतार? देखिए साईं के बारे में जो है सही तरीके से इनका जन्म कहाँ हुआ था, किधर हुआ था, यहाँ कहीं ना कहीं जब साईं की उत्पत्ति हुई थी वो एक 16 वर्ष के आयु में जो है शिरडी में आए थे। तो यहाँ पर जो है कहाँ से आए थे, किधर से आए थे, किसके संतान थे, किसी को नहीं पता। इसलिए अवतार आपको अवतार क्या होता है? कहाँ से अवतार का मतलब पता होता है क्या होता कहाँ से है? अवतरित हुए ये नहीं पता। अवतार देखिए हम अवतारी शास्त्र में बताइए, कौन सा वर्णन बताइए जरा। और मैं भागवत में आपको 10 वर्णन बताता हूँ। नहीं, हम वो बात नहीं कर रहे। 10 वर्णन बताऊंगा। बहुत लंबी चर्चा की है, वक्त नहीं है। बेनीवाल साहब, भक्तों के लिए ये अवतार वाली वाली बात हम मानेंगे, जरूर मानेंगे। कृष्णा जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शिरकत करने के लिए आप लोगों का। रावत साहब आपका भी धन्यवाद। लेकिन कौन किसके आराध्य हैं, कौन किसके गुरु हैं, बहुत ही निजी फैसला होता है और इसे निजी रहने दे तो बेहतर होगा।